कि मुझे अंदर जाने से धोख देने के लिए रोकना कानून के खिलाफ है और इन सब चीज़ों के खिलाफ है। पत्थरबाजी स्टार्टेड फ्रॉम विद इन द पैलेस कंपाउंड। ये तो एक एक्सेप्टेड बात है, इसमें कोई विवाद की बात तो है नहीं कि हु इज़ द नेक्स्ट हेड ऑफ द फैमिली। वो तो हिंदू लॉ क्लियर है और हमारी रीत भी क्लियर है और सब लोग ने मान भी। प्रशासन के तौर में ढील है, उनकी तरफ से कमी है, क्योंकि एक जो मेरे राइट्स हैं वो मेरे राइट्स को सिक्योर नहीं कर सके। मेवाड़ के पूर्व राजघराने का असली उत्तराधिकारी कौन है और कौन उसकी विरासत को आगे लेके जाएगा, इसको लेकर लड़ाई अभी भी जारी है। मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व राजघराने के उत्तराधिकारी विश्वराज सिंह मेवाड़ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से कल बवाल मचा, सिटी पैलेस के बाहर आप पहुंचे थे कथित तौर पर हजारों समर्थकों के साथ और पत्थरबाजी हुई, कौन उस पूरी वाकयात के लिए जिम्मेदार है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें कि प्रोग्राम यह था कि मैं सिटी पैलेस में जाके धोनी पे धोख देने का प्रोग्राम बना हुआ था और उसी कारण से मैं चित्तौड़ से यहाँ आया और लोग यहाँ उदयपुर में ऑलरेडी एकत्रित थे और हम साथ में, जब कुछ लोग पहले थे कुछ लोग साथ में वहाँ गए और प्रोग्राम तो था जैसे दर्शन देने के लिए और दर्शन करने के लिए, लेकिन वो फिर वो मना ही होगी कि आप अंदर नहीं जा सकते। और मुझे मना करना, भले आप कानूनी हिसाब से देखें, भले पारिवारिक हिसाब से देखें, भले सोशल हिसाब से देखें, ट्रेडिशनल हिसाब से देखें, सभी जो भी नज़रिए आप ले, सब नज़रियों से ये गलत है कि मुझे अंदर जाने से धोख देने के लिए रोकना कानून के खिलाफ है और इन सब चीज़ों के खिलाफ है और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वर्शिप भी है। सर, वहां पर हुआ क्या था? पत्थरबाजी की शुरुआत किसने की थी? पत्थरबाजी शुरुआत नहीं, एक ही पक्ष ने की थी और पत्थरबाजी स्टार्टेड फ्रॉम विद इन द पैलेस कंपाउंड। वहां से बाहर पे लोगों घायल भी हुए थे। सर, आपका ये मानना है कि महेंद्र सिंह मेवाड़ जी के निधन के बाद मेवाड़ के पूर्व राजघराने की विरासत के असली उत्तराधिकारी आप हैं, तो इस पूरी बात को लेकर विवाद कहाँ पैदा हो रहा है, ये बताएं। ये मेरा मानना नहीं है, ये सब लोग ने एक्सेप्ट किया। जैसे कल मैं लेट मारना साहब के बाद आए मैं सन और एंड फिर कल सुबह जो चित्तौड़ में फंक्शन हुआ वो सब लोग शामिल थे। तो ये तो एक एक्सेप्टेड बात है, इसमें कोई विवाद की बात तो है नहीं कि हु इज़ द नेक्स्ट हेड ऑफ द फैमिली। वो तो हिंदू लॉ क्लियर है और हमारी रीत भी क्लियर है और सब लोग ने मान भी, दे हैव एक्सेप्टेड इट एज वी सी यस्टरडे। सो ये जो विवाद है तो ओनली विवाद है जो एक विभाजन विवाद है। आप पूर्व राजघराने के वंशज होने के साथ साथ विधायक भी हैं। सरकार का, तंत्र का क्या रुख है पूरे मामले पे? प्रशासन के रुख के लेके आपके क्या कहना है? इस घटना में जो कल हुई थी तो मैं ज़रूर कहूँगा ये प्रशासन के तौर में ढील है, उनकी तरफ से कमी है, क्योंकि एक जो मेरे राइट्स हैं वो मेरे राइट्स को सिक्योर नहीं कर सके। और दूसरी बात भी ये भी है कि जहाँ जब पथराव हुआ लोग घायल हुए तब भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। राजस्थान में सर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक हैं, कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, क्या कहना है आपका? आपने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है? Well, I've informed them and actually the thing is, बात यह है कि कल जो है जो कानून है वो स्पष्ट तरीके से मैंने कलेक्टर को भी कहा है कि these are my rights and you have to do it। एंड कल भी उन्होंने डील बताई है और अब जो सोल्यूशन उन्होंने बताया कि हम रिसीवर नियुक्त करेंगे, तो रिसीवर का द एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टेप ऑफ टेकिंग पोजीशन, जहाँ तक मेरे नॉलेज में अभी तक वो कलेक्टर ने ये कदम नहीं उठाया है। नोटिस तो चस्पा हो गया था सर, और जिस प्रकार से बातें सामने आ रही थी, क्या आगे का क्या आपका रुख रहेगा इस पूरे मामले को? नोटिस लगा दिया था, लेकिन वो अगर आप आगे का कदम नहीं ले, ये तो फिर खाना पूर्ति होगी। आपने नोटिस चिपका दिया फिर आगे कोई स्टेप ही नहीं लिया, तो आगे कोई स्टेप लेना है वो तो ज़रूरी है। और आज पूरे दिन बात यही थी कि कलेक्टर को, अथॉरिटीज़ को करे कि आपने जो नोटिस चिपकाया उसके ऊपर आप एक्ट करो, आप क्यों नहीं कर रहे हो, यही प्रश्न है। तो विश्वराज सिंह मेवाड़ की नाराजगी प्रशासन से साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। जहां एक तरफ प्रशासन का मामला है कि पूरी स्थिति पर नियंत्रण है, वहीं दूसरी तरफ तनाव जो है वो उदयपुर में फिलहाल बना हुआ है।